हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 19 दिवस 1 पाठ 13 ईमानदार बालक। इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें एक चित्र दिया है, इस चित्र पर आपको चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं से में से घर में उपयोग आने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं सोचकर बताइए कि जब कभी आपने कोई काम किया हो और आपकी ईमानदारी पर को बधाई या पुरस्कार या शाबाशी मिली हो। तो इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इस चित्र के बारे में, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है तो बताना है आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें प्रश्न दिया है, मौखिक आधारित प्रश्न दिए हैं कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो चर्चा में आपके शब्द आएंगे, जो शिक्षक आपके बोर्ड पर लिखवाएंगे, उनको यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है। प्रश्न 2 दिया है, इसमें ठेले से हम कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं। तो क्या है, सब्जी है आम फल आदि हम ठेले से खरीद लेते हैं। इसी के आगे दिया है पठन बोध। तो पठन बोध में लिखा है पढ़िए, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। जैसे लिखा है, बसंत एक गरीब और ईमानदार बालक था। वह कुछ दैनिक उपयोगी सामान थैले में रखकर बेचता था। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका तभी मजदूर नेता पंडित राजकिशोर जी उधर से निकलते हैं। बसंत उनसे कुछ लेने का आग्रह करता है तो पंडित राजकिशोर जी उसे 2 पैसे देकर जाने को कहते हैं, किंतु बसंत उसे भीख मान कर लेने से मना कर देता है। पंडित राजकिशोर जी खुले पैसे ना होने के कारण पंडित राजकिशोर ने उसे 1 नोट देते हैं। बसंत बदले में उन्हें 1 छन्नी देता है। खुले पैसे ना होने के कारण वह लेने जाता है। देरी होने पर बसंत के लौटने की आशा छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा है, यह कहते हुए घर आ जाते हैं। शाम को बसंत का भाई प्रताप नंगे पैर उनके घर आता है तथा आवाज लगाकर पंडित राजकिशोर जी को बुलाता है और उनके नीचे आने पर वो बसंत के साथ हुई दुर्घटना बताता है। पैसे उनके हाथ पर देता है और राजकिशोर जी अपने सेवक अमर सिंह से डॉक्टर वर्मा को विजयनगर लेकर आने को कहते हैं। राजकिशोर जी बसंत को हिम्मत दिलाते हुए तथा डॉक्टर से पैसे की चिंता किए बिना पूरा इलाज करने को कहते हैं। जब बसंत अपने गरीबी बताता है तो राजकिशोर जी मुस्कुराते हुए उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ईमानदारी को सबसे बड़ा धन बताया है। राजकिशोर जी इतना कहकर चले जाते हैं। इसी प्रकार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इसी के आगे मौखिक प्रश्न दिए हैं। इसमें दिया है प्रश्न 1, बसंत से राजकिशोर जी ने क्या कहा था। बसंत के स्थान पर आप होते तो क्या करते। इनके आपको मौखिक आंसर देना है। प्रश्न 1 दिया है, बसंत खुले पैसे लेकर क्यों लौटा। क्योंकि वह गाड़ी से टकराया जाता है। क्योंकि वह गाड़ी से टकरा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको का आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो आपको पढ़ना है, क्या लिखा है, नेता, तो आपने यहाँ पर नेता लिख दिया। ये बोर्ड है तो यहाँ पर बोर्ड लिख दिया। उदास है तो उदास लिख दिया है। रुआसा है तो रुआसा है। मंच, यहाँ पर मंच लिखेंगे। छन्नी है तो छन्नी। मजदूर तो मजदूर। संध्या तो यहाँ पर संध्या लिखेंगे। अब भुनना तो भुनना। नम्र का नम्र। असर का होता है असर है। दिया सलाई का यहाँ पर दिया सलाई आएगा। राह का राह और बेहोश का बेहोश। मध्यम का मध्यम। तो इसी प्रकार आप इन शब्दों को पढ़ेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए वाक्य शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये शब्द दिए हैं, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करने से, नदी है तो गंगा, नदी बहुत बड़ी है। ईमानदार, बसंत ईमानदार था। टकराना माने बसंत गाड़ी से टकरा गया था। प्रशंसा, राजकिशोर जी ने बसंत की प्रशंसा की थी। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, दिवस 1 के पठन बोध के पाठ्यांश बसंत एक गरीब चले जाते, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है। इसमें लिखना बसंत क्या बेचता था। बसंत किसके सामान लेने के लिए कह रहा था। तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। लिखित प्रश्न दिए है, बसंत पंडित राजकिशोर को से सामान लेने की जिद क्यों कर रहा था। क्योंकि वह भीख के पैसे लेना चाहता था। वो भीख के पैसे लेना नहीं, यहाँ बच्चों नहीं आएगा, नहीं चाहता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। कुछ गलती हो जाती है यहाँ पर, आपका क्या आएगा, वह भीख से में पैसे लेना नहीं चाहता था। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे यहाँ लिखा है सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये सूचना बोर्ड दी है, इसको आपको पढ़ना है। सूचना दी है,
मंगलवार पिपरिया, कचरा कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंके, कूड़ेदान में ही डालें, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग ना करें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, बाग में लगे फूल ना तोड़ें, आदेश अनुसार बाग संरक्षण। तो इस बारे में हम इसको पढ़ेंगे। इसके आगे लिखित प्रश्न, सूचना में कचरा कहाँ डालने को कहा गया था? तो कहाँ डालने को कहा गया था? कूड़ेदान में कहा गया था। कूड़ेदान में डाले, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? कूड़ेदान में डाले। इसी के आगे अगला दिया स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में विद्यालय के पुस्तकालय में से पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं या शिक्षक की सहायता से करें। तो प्रश्न दिया है पुस्तक का नाम, तो जो आपने ली है पुस्तक उसका नाम है अकबर या बीरबल, जो आप पुस्तक लेंगे उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। प्रश्न दो दिया है पुस्तक को लिखने वाले लेखक कवि का क्या नाम है? तो तरुण कुमार जोशी है। तो जो पुस्तक आप लोगे उसके जो लेखक होंगे उसका नाम यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है। इसी के आगे अभ्यास दिवस 2 दिया है, इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा के प्रश्न दिए हैं। इसमें लिखा है बसंत जैसे किसी बच्चे को आपने बाजार में कुछ बेचते देखा है, वह क्या क्या बेच रहा है, सोचकर बताओ कि उसके घर पर किस प्रकार की परेशानी हो रही होगी। यदि आप उस बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इस प्रकार इन प्रश्नों की आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। प्रश्न 1 दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आपको इन प्रश्नों की जो चर्चा करेंगे उसको बोर्ड पर देख के आपके शिक्षक लेंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है अपने कुछ गुण लिखिए। तो आपको अपने कुछ गुण लिखना है। तो हम लिखना है मैं सच्चा ईमानदार हूँ, दयालु हूँ और सहयोग हूँ। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है मौखिक प्रश्न है पठन बोध में। इसमें लिखा है सप्ताह 19 के प्रथम दिवस में दिए गए पठन अंश को पुनः पढ़ना है आपको। प्रश्न दिया है बसंत ने उससे बचे हुए पैसे क्या किया था? यदि आपके पास इस प्रकार पैसे बचते तो आप उन पैसों का क्या करते? तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है। लिखित प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 बसंत किस कारण से डॉक्टर के पास नहीं गया? तो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो इस कारण से नहीं गया था। प्रश्न 2 दिया है क्या बसंत एक ईमानदार लड़का है? क्यों? हाँ, क्योंकि वह एक ईमानदारी से राजकिशोर जी के पैसे लौटाया है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है वर्ण से शब्द बनाइए। तो वर्ण से शब्द बनाइए, जैसे आ से बना है अमर, अभय, अग्नि आदि। इस प्रकार अपन को बा से बना, तो बा से क्या बन जाए बकरी, बदक, बरगद, बनारस। ना से नल, नमक, नकल और नहर। तो इस प्रकार के शब्द हम इसको बनाएंगे। इसी के आगे जैसे दा दिया है, तो दा शब्द से बना है दवाई है, दस है, दम है और दरवाजा है। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। चा से चटाई, चरखा, चम्मच और चक्री। तो इसी प्रकार के शब्दों को बनाना है अपन को। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है शब्दों को पढ़ें, समझे और लिखें। समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है इसमें। जैसे लिखा है बड़े का अन्य लिखा उदाहरण दिया है कि गड़े, सड़े, लड़े, पड़े और खड़े। इसी प्रकार हम लिखेंगे छोटा का मोटा, लोटा, टोटा और फूटा आ जाएगा। थैले का लैले, केले, सैले और फैले है। भागता का सागता, जागता और आगता। बिका का निका, सिका, रिका और टिका। पलक का ललक, सलक, कलक और रलक, अलग। इस प्रकार के समान ध्वनि वाले शब्द हम लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। इसको आपको पढ़ना है कि यह सुनकर धरपटक को पसीना आ गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया हुआ खजूर का पेड़ मोहपटक के आंगन में फेंक दिया। वह देखकर मोहपटक बोला, अरे यह मेरी दांत कुतरने की सीख छोटी ने यहाँ डाल दी है। उसे उठाकर रख दो और खाने के लिए दो मन सत्तू खोल दो। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न दिए, धरपटक ने हिम्मत कर क्या काम किया था? पसीना आ गया मतलब घबरा जाना। क्या आप भी कभी घबराए हैं हो किसी बात से? इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न दिया है मोहपटक ने खजूर के पेड़ को क्या बताया था? उसने क्या दातून बताया। दातून माने दांत कुतरने वाली ये बताया था उसने यहाँ पर। तो इसको आपने लिखेंगे दातून बताया था। इसी के आगे दिखा है स्वतंत्र लेखन में ऐसा कोई एक काम लिखिए जब आपकी प्रशंसा हुई हो। तो आपको लिखना मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुआ था, तब आपकी मेरी प्रशंसा हुई थी। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है कि आपकी शाला के मुख्य गेट पर शाला का नाम लिखा हुआ होगा, उसे पढ़कर निम्नलिखित जानकारी भरना है। तो आपको भरना है जो आपके स्कूल का नाम लिखा। तो जैसे शाला का नाम तो मैंने लिखा प्राथमिक शाला, आपको अपने स्कूल का नाम प्राथमिक शाला जो आपका नाम हो गाँव का। डाइस कोड, तो यहाँ पर आपको डाइस कोड भरना। ग्राम और शहर का नाम, तो आपके गांव का जो नाम हो भरना। मैंने यहाँ पर पिपरिया भरा। विकास खंड का नाम मैंने सागर भरा है, जो आपका विकास खंड होगा उसी को आपको यहाँ पर भरना है बच्चों। इसके आगे दिवस 3 दिया है। दिवस 3 में दिया है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। चित्र में जो बाजार है उसमें क्या क्या बिक रहा है, तो आपको बताना है। इस चित्र में बाजार दिख रहा है, इसमें क्या क्या बिक रहा है। आपके गांव, मोहल्ले, शहर या ठेले में कौन कौन से सामान बिकने आते हैं।
ठेले वाला व्यक्ति किस प्रकार की आवाज निकालता है, आप जब बाजार आते हैं तो किसी सामान को खरीदने के लिए मोल भाव कैसे करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको आपस में चर्चा करेंगे। इसके आगे मौखिक चर्चा से आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो चर्चा करेंगे बच्चों उसको आपके शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे, तो उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 दिया है, वह सामान बताइए जो आपके घर के पास के बाजार में नहीं मिलता है। तो क्या मिठाई, खिलौने और कपड़े नहीं मिलते। तो इस प्रकार आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज की कीमत कितनी है। तो उस वस्तु पर लिखा होता है या दुकानदारों से पूछते हैं। तो इस प्रकार हमको पता चल जाता है, या तो उसकी वस्तु पर लिखा होता है या दुकानदार से हम पूछते हैं। इस प्रकार उसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा, पढ़िए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 80 और 84 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़िए, बसंत छन्नी ले लो। इसको आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न दिए हैं, इसमें आपके मौखिक प्रश्न दिए हैं कि क्या बसंत का पूरा सामान बिक गया, आपको कैसे पता है। बसंत कैसा बालक था। तो इस बारे में आपको लिखित प्रश्न दिया है कि बसंत कैसा बालक था। तो बसंत कैसा था, बसंत एक ईमानदार बालक था। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है, इसको आपको करना है। जैसे भागना, सोहन तेज भागता है। भागना का क्या हो जाएगा, भागता। चलना, रमेश तेज चलता है। तो यहाँ पर चलना है तो क्या आएगा, चलता। यहाँ पर कूदना है तो क्या आएगा, वर्षा ऊंचा कूदता है। या कूदती आ जाएगा, यहाँ कूदती है। सुनना, छाया गाना सुनता है। गिरना, आम पेड़ से गिरता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्दों को पढ़िए, समझिए और क्रम से लिखिए। तो इसको आपको क्रम से लिखना है। नहीं चाहिए मुझे कुछ। तो इसको क्या आएगा सही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी नहीं बिका कुछ तक। तो क्या लिखा, अभी तक कुछ नहीं बिका। गलत वाक्य लिखे हैं, इनको आपको सही लिखना है। तीसरा दिया है आपको, पंडित राजकिशोर निकलते हैं उधर से। तो इसका क्या है, पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। इस प्रकार आएगा इसका। पलक मारते ही अभी आया। तो क्या, अभी आया पलक मारते ही। साहब लीजिए दिया सलाई। तो यहाँ पर लिखे दिया सलाई लीजिए साहब। हम इस प्रकार इसको सही क्रम में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में दिया है आपको इसको पढ़ना है। ये पूरा पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिए कि मच्छरों से कैसे बचाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि नीम की सूखी पत्तियों जलाते हैं। इसके बाद यदि अनाज में कीड़ा लग जाए तब क्या करते हैं। तो इसको आपको बताना है मौखिक इस पैराग्राफ को पढ़ के। लिखित प्रश्न दिए हैं, यहाँ किस पेड़ की पत्ती की बात की रही। तो किसके, नीम के पेड़ की पत्ती की बात की गई थी। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि किसने कहा। कथन किसने और किससे कहा। तो इस प्रकार हम इसको, बसंत ने क्या कहा, साहब बटन लीजिए देसी बटन, देसी बटन लीजिए। तो पंडित राजकिशोर से कहा था। कौन ने, बसंत ने कहा था साहब बटन लीजिए पंडित राजकिशोर जी से। फिर पंडित राजकिशोर ने क्या कहा था, भाई मुझे नहीं चाहिए, किससे, बसंत से। फिर बसंत ने क्या कहा था, बसंत नहीं साहब यहाँ तो भीख है। तो पंडित राजकिशोर से कहता है वो। तो राजकिशोर ने क्या कहा, भाई क्या बताऊं, एक बालक छन्नी दे गया, कृष्ण कुमार से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। फिर इसके आगे अगला लिखा है सूचना पटल है दिए। सूचना पटल को आपको पढ़ना है, इसके प्रश्न आंसर देना है। फिर इसमें क्या लिखा है, आज एक प्रेरक विचार देश हमें देता है, सब कुछ हम भी कुछ देना सीखें। तो इसमें क्या है, हमें देश को क्या दे सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न दिया, हमें सब कुछ कौन देता है। तो देश हमें सब कुछ देता है। हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। यहाँ पर श्रुत लेख है, तो आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को या वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको आपस में चर्चा करनी है। जैसे लिखा है, अगर आपके पास एक हाथ ठेला होता तो आप क्या क्या बेचते। क्या आप ग्राहकों से मोल भाव करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। आप सामान कैसे बेचते हैं, आवाज निकाल कर बताओ। बाजार में आपकी पसंदीदा दुकान कौन सी है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों, आपस में चर्चा करेंगे। प्रश्न दिए है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो जो आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। जो शब्द आएंगे बोर्ड पर आपके शिक्षक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, बाजार की दुकान, 2 दुकानों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है सब्जी की दुकान, खिलौने की दुकान। तो आपको जो लिखना है आप वो दुकान लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया, ठेले खोमचे पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है। तो ठेले पर चाट मिलता है, गुपचुप है, समोसे, मंगोड़ी, डोसा, इडली है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों।
और इसके आगे लिखा है पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 85 और 86 में दिए गए पाठ्यांश में नगर एक भाग आगे चल पड़ता है, पर्दा गिरता है का सस्वर अनुकरण वाचन करना है आपको। आपके जो पृष्ठ क्रमांक 85 86 पे दिया है उसको आपको पढ़ना है। फिर इसमें मौखिक प्रश्न दिए हैं। पैसे वापस करने प्रताप क्यों गया था? क्यों गया था? है हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? लिखित में हम उत्तर इसका क्या हो, जिसकी हमारी जरूरत है उनकी हमको सहायता करके हम उसकी सहायता कर सकते हैं दूसरों की। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। सोचकर लिखिए, बताओ बाद में क्या आता है। दिन के बाद क्या आता है? तो यहाँ रात आएगा। वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है? शीत ऋतु आती है। दशहरे के बाद क्या आता है? दीपावली। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। संध्या के बाद क्या आता है? रात। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। मत है, मत और नहीं शब्दों को सही स्थान पर भरो, जैसे हमें भीख नहीं मांगना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखो, हम दूसरों के पैसे नहीं उठाना चाहिए। असत्य मत बोलो, ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, लड़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा भोजन मत करो। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है, तो ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है, इस पूरे पैराग्राफ को, और इसके जो प्रश्न दिए हैं मौखिक प्रश्न, इनको आपको हल करना है। आपने कौन कौन से बाजे देखे हैं तो आपको बताना है। क्या आपने कभी कोई बाजा बजाया है? यदि हाँ तो कौन सा बजाया? इसका आपको मौखिक चर्चा करना है। प्रश्न दिया है एक, डुगडुगी किस बाजे जैसी बजती है? तो डमरू के जैसी बजती है। कैसी बजती है वो? डमरू के। डुग डीजे लिखा है ना, डुगडुगी का मतलब होता है कि डमरू के जैसे बजने वाला एक बाजा है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में आज का समाचार, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। आज देश में उत्साहपूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। देश में क्या मनाया गया था? तो क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस लिखा है, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। प्रश्न अगला दिया है, देश में कौन सा पर्व मनाया गया? तो 74वां गणतंत्र पर्व मनाया गया था। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 5 में एक चित्र दिया है। इस चित्र पे आपको चर्चा करनी है। चर्चा के प्रश्न दिए हैं आपको। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में कितने व्यक्ति दिखाई रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? चित्र में बच्चा क्या क्यों लेटा है? डॉक्टर ने क्या पहन रखा है? तो इस प्रकार हम इसको चित्र को देखकर लिखेंगे। इसमें प्रश्न एक दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मौखिक चर्चा में क्या क्या शब्द आते थे इसमें बताना है आपको। मरीज आएंगे, डॉक्टर आएगा, 3 लोग थे वहां, कुर्ता और टोपी डॉक्टर साहब पहने थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। डॉक्टर का क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना होता है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं बड़े होकर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 87 से 89 में दिए गए पाठ्यांश को आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें मौखिक प्रश्न दिए उसी संबंधित। प्रताप को घर ढूंढने में क्या परेशानी हुई? क्या राजकिशोर जी अच्छे व्यक्ति थे? क्यों? तो इसको आपको मौखिक चर्चा करनी है। प्रश्न एक दिया है, प्रताप की बात सुनकर राजकिशोर जी ने क्या किया था? तो राजकिशोर जी प्रताप के साथ बसंत के घर गए और बसंत का इलाज करवाया था। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा विशेषण शब्द लगाकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। जैसे लिखा शब्द ईमानदार, बसंत एक ईमानदार बालक है। राजकिशोर जी एक मजदूर नेता थे। तो यहाँ पर कहा जाएगा मजदूर नेता आएगा। यह तो बहुत महंगा होगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा महंगा, ये महंगा लिखा है। प्रताप एक दुबला पतला बालक है। लड़का खरा सोना है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन होता है। तो इस प्रकार हम इन सभी को विशेषण लगाकर इनको लिखेंगे बच्चों, भरेंगे। प्रश्न एक दिया है, फलों के नाम लिखिए। तो आपको फलों के नाम लिखना है। यहाँ मीठे फलों के और यहाँ खट्टे। तो मीठे फल जैसे आम है, पपीता, अनार और अमरूद होते हैं बच्चों। खट्टे फल होते हैं संतरा, नींबू, इमली और मुसब्बी। तो ये खट्टे फलों के और मीठे फलों के नाम हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे प्रश्न एक दिया है, कमल क्यों अकड़कर चलता था? तो आपको बताना है कि क्यों वो अकड़कर चलता था। बाकी बच्चे कमल से क्यों जलते थे? तो इस पर आपको मौखिक चर्चा करनी है।
प्रश्न 1 दिया है लिखित में कमल की पतंग का रंग कौन सा था, तो कौन सा था, गुलाबी रंग था, है कमल की पतंग का रंग गुलाबी था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र लेखन में दिया है, इसको आपको पढ़ना है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सबको करो जतन, है सब पढ़ें, बेटा पढ़ेगा बेटी पढ़ेगी, बेटा बढ़ेगा और बेटी बढ़ेगी। तो इसको हम पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया है सूचना में दी गई सूचना किसके बारे में, तो पढ़ाई के बारे में है, शिक्षा के अधिकार के बारे में सूचना दी गई है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है सभी के पढ़ने की बात किस पंक्ति में की गई थी, तो किस पंक्ति में की गई थी, सब पढ़ें और सब बढ़ें। ये दिया है आपको सब पढ़ें और सब बढ़ें, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब पढ़ें और सब बढ़ें पंक्ति में दी गई थी। स्वतंत्र पठन दिया है कि पुस्तकालय से अपने पसंद की कोई एक पुस्तक को लेकर पढ़ें और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे प्रश्न 1 दिया पुस्तक का नाम, तो जो पुस्तक आप पढ़ोगे बच्चों उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा प्यासा कौआ, पुस्तक किस विषय पर थी, कौआ ने बुद्धि का प्रयोग किया इस विषय पर थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। श्रुत लेख दिया है, इसमें श्रुत लेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इन पर आपको चर्चा करनी है। दुर्घटना होने पर मरीज को कहाँ लेकर जाते हैं, तो कहाँ लेकर जाते हैं अपन, अस्पताल लेकर जाते हैं। क्या आप कभी भी अस्पताल गए हैं, यदि हाँ तो अस्पताल में आपने क्या क्या देखा, तो आपको बताना है। मरीज के हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कौन सा वाहन का उपयोग करते हैं, तो अपन किसका करते हैं, एम्बुलेंस का। तो आपको इसी प्रकार उनका मौखिक चर्चा करना है। प्रश्न 1 दिया मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए, तो क्या आया था, जैसे अस्पताल है, एम्बुलेंस आया था तो एम्बुलेंस लिखेंगे, अस्पताल गए थे जो वहाँ आपको क्या क्या देखने को मिला, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 दिया मनुष्य के अलावा और किन्हें इलाज की जरूरत हो सकती है, तो जानवरों को, पेड़ पौधों को भी इलाज की जरूरत होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया किसी मरीज की देखभाल कैसे की जाती है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, समय समय पर दवाई देते हैं और सहायता करते हैं। हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध है। पठन बोध में पृष्ठ क्रमांक 85 से 86 में दिए गए पाठ्यांश को आपको पढ़ना है और उसी के मौके प्रश्न दिए हैं कि बसंत की चोट कैसी लगी थी, हैं हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखें, मौखिक बताएंगे। लिखित प्रश्न दिए आपके मित्र के कौन से गुण आपको पसंद है, तो कौन सा है, उत्तर क्या हो, सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता, तो कोई पसंद है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया है क्या आपने किसी की प्रशंसा की है, आप किसकी प्रशंसा करना चाहेंगे और क्यों, तो लिखेंगे उसका उत्तर मैंने अपनी छोटी बहन की प्रशंसा की है क्योंकि वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसमें प्रश्न 1 दिया है, प्रश्न 1 में दिया है कि पाठ के आधार पर वाक्य को पूर्ण करना है, तो आपको खाली स्थान दिए हैं, इनमें से आपको भरना है। जैसे बसंत क्या था, एक ईमानदार लड़का था, तो यहाँ पर ईमानदार आ जाएगा। बसंत के भाई का नाम क्या था, प्रताप था, तो यहाँ पर प्रताप आ जाएगा। प्रताप को घर ढूंढने में क्या हुई थी, परेशानी, तो यहाँ पर परेशानी है तो परेशानी आ जाएगा। है कक्षा में कचरा खाली स्थान फैलाना क्या नहीं, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मोबाइल का अधिक उपयोग नहीं करो, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों। इसी के आगे दिए गए वर्णों को शब्द बनाना है, तो वर्ण दिए इनसे आपको शब्द बनाना है। जैसे इसमें दिया है बा, तो बा से क्या आएगा, बदक, बकरी और बगुला। माँ से मकान, मछली और महक। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है, इसको बच्चों आपको पढ़ना है और इसी से संबंधित इन प्रश्नों को हल भी करना है। जैसे मौखिक प्रश्न है, क्या किट्टू सही मैं बहुत दूर दूर घूमा, ऐसा क्यों आपको लगा, किट्टू ने गाड़ी में किस किस को बैठाया था, तो इसको आपको मौखिक चर्चा करनी है। लिखित प्रश्न ये छुक छुक गाड़ी को और क्या कहते हैं, छुक छुक गाड़ी को क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं। तो इस पर उत्तर आ जाएगा। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। यदि आपके किसी साथी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसे हम अस्पताल ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे और उसकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि आपकी कक्षा की समय सारणी पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो कक्षा में, जो आपके स्कूल में जो समय सारणी लगी रहती है उसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1 हिंदी विषय का कालयांश माने कितने बजे शुरू होता, माने आपका हिंदी विषय का पीरियड कब शुरू होता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कितने बजे। अंग्रेजी विषय का कौन सा कालयांश है, तो वो आपको लिखना है। गणित का के शिक्षक का नाम लिखिए, तो आपको अपने गणित के शिक्षक का यहाँ पर नाम लिखना है। तो इसी प्रकार इनको हल करेंगे बच्चों।
इसी के आगे श्रुतलेख है तो आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों लिखना है जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।